गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं एक और आश्रम जो ऋषिकेश में ही है और देखिए गंगा जी के तट से ये सिर्फ 100 मीटर दूरी पर है, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें जो अभी पिछली कुछ वीडियोस में आपकी रिक्वायरमेंट्स जनरेट हुई थी, जैसे कि सिंगल पर्सन अकोमोडेशन वो यहाँ पर मिलती है, पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पर है और खाने की जो सुविधा है मात्र 50 रुपये में पर पर्सन पर मील यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन बहुत सिंपल फूड है, दाल सब्जी रोटी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपकी रिक्वायरमेंट है तो ना किसी चीज़ के लिए नहीं है। बहुत अच्छी अकोमोडेशंस हैं यहाँ पर, नीट एंड क्लीन है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जब हम एक आश्रम की अकोमोडेशन ढूंढते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो आइए देखते हैं, जल्दी से विज़िट करते हैं और किस तरह की सुविधाएँ यहाँ मिलती हैं, देखते हैं हम। तो आइए देखते हैं यहाँ पर रूम्स किस तरह के हैं, क्योंकि बहुत ही जैसा कि हम देख रहे हैं लॉबीज़ वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन है, तो आई एम श्योर कि रूम्स भी क्लीन होंगे। तो आइए देखते हैं रूम के अंदर। देखिए एसी नॉन एसी दोनों रूम्स हैं यहाँ पर। ये जो रूम हम देख रहे हैं एसी रूम है, ये विंडो एसी लगा हुआ है इसमें। और अगर हम बेड्स और लिनन की क्वालिटी कहेंगे तो मुझे बहुत ही ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई मुझे स्पॉट्स नहीं दिख रहे हैं। इस तरफ भी इन्होंने विंडोज़ दिए हुए हैं, तो आप ये भी खोल सकते हैं फ्रेश एयर के लिए। कबर्ड एरिया जो इन्होंने सामान के लिए दिया हुआ है काफ़ी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, स्पेशियस है काफ़ी। और अगर हम देखें अंदर भी बिल्कुल गंदा नहीं है, नीट एंड क्लीन है। और ये जो इन्होंने टेबल दिया हुआ है, आप यहाँ पर बैठकर अपना काम भी कर सकते हैं। जनरली जब हम आश्रम्स की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले भी कई आश्रम्स विजिट किए हैं, लोग यही थोड़ा माइंड मेकअप करके आते हैं कि हमें सिर्फ क्लीनलीनेस पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें क्लीन मिलना चाहिए। तो स्पेशली मैं वॉशरूम इसलिए दिखाऊंगी आपको, बहुत ही स्पेशियस और नीट एंड क्लीन है। तो हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 लोगों के लिए मुझे बेडिंग दिख रही है, तो 2 से 3 लोग आप इस रूम में अगर अकोमोडेट होते हैं तो 600 की रेंज से ये स्टार्ट है एसी रूम्स। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील, क्योंकि अगर आप आश्रम जैसी जगह में आप आते हैं, माइंड थोड़ा सा इसी तरह से आप मेकअप करके आते हैं कि आपको प्राइसिंग कम मिलेगी, तो 600 रुपये में आपको एसी रूम यहाँ पर मिलता है फॉर 2-3 पीपल। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। हम आ गए हैं दूसरे रूम में और देखिए इस रूम में भी मुझे सारी चीज़ें लगभग सेम दिख रही हैं। सिर्फ मुझे एक टेबल की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है जो हमने दूसरे रूम में देखा था। कबर्ड एरिया बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हैंगर्स वगैरह सब दिए हुए हैं इन्होंने रूम्स में, तो आप कपड़े हैंग करके भी रख सकते हैं अपने। और इस रूम में सिर्फ एसी नहीं है, अदरवाइज आप बेडिंग देखेंगे 3 लोगों के लिए बेडिंग दी हुई है इन्होंने। और ये रूम क्योंकि नॉन एसी है इसलिए इसका जो कॉस्ट इन्होंने हमें बताया हुआ है दैट इज़ 400 रुपीज़। तो 400 रुपये से ये शुरू है नॉन एसी रूम्स। आप यहाँ पर इजीली 2-3 लोग रह सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। वॉशरूम अगेन इसका भी आप देखेंगे एज इट इज़ सेम है, बहुत ही साफ़ सुथरे इन्होंने वॉशरूम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। गीज़र सभी रूम में है, चाहे वो एसी रूम है या नॉन एसी रूम है। यहाँ पर इस आश्रम में जो हमें कुछ चीज़ें हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, जैसा कि हमें बाकी आश्रम्स में जो रिस्ट्रिक्शंस मिली हैं वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सिंगल हैं, आप जैसा कि पहले भी क्वेरीज आई हैं कि बैचलर्स को रूम नहीं मिलते हैं आश्रम्स में, तो यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर अकेले भी आना चाहते हैं, ट्रैवल अकेले कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अकोमोडेशन ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और अगर बात करें हम सेकेंडली लॉन्ग स्टे की, तो जनरली होता क्या है सभी आश्रम्स में उन्हें ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप एक्चुअली आध्यात्म से जुड़े हैं या आप योगा मेडिटेशन इस तरह का कुछ आप ध्यान वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं। तो अगर मैनेजमेंट को आप ये विश्वास दिला देते हैं तो आप लॉन्ग स्टे के लिए भी यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि
आप सिर्फ यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनको नहीं लगता है कि दिस इज़ दी सुटेबल पर्सन एज़ पर दी एरिया, और अगर आपको भी लगता है कि ये आपके लिए सुटेबल जगह नहीं है, ये दोनों की तरफ से रजामंदी होनी चाहिए, तभी आपको लॉन्ग स्टे के लिए यहाँ पर परमिशन मिलती है। तो देखिए ये हर जगह पर है, थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति का बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ इसी तरह से, क्योंकि आश्रम्स में ज़्यादातर इस तरह के इन दिनों पर कुछ सामाजिक कार्य होते हैं, यहाँ पर आज ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटे जाने हैं, तो उसी का डिस्ट्रीब्यूशन अभी यहाँ पर शुरू होगा। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। ऑफकोर्स हमें भी इसमें योगदान करना चाहिए बढ़ चढ़ कर। आप तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर डाइनिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप बैठकर अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं और मात्र 50 रुपये में यहाँ पर पर पर्सन पर मील चार्ज किया जाता है। बहुत ही सिंपल फूड है, बहुत हेल्दी फूड है। तो आप वो जो भी आप खाना, इनफैक्ट अगर आप कुछ अलग से, जैसे कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मल सब्जी रोटी नहीं खाना चाहते हैं, आप खिचड़ी खाना चाहते हैं, आप दलिया खाना चाहते हैं, तो वो भी आप अगर उनको बोलेंगे तो ऑन रिक्वेस्ट वो भी मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर कि आपको किसी भी चीज़ की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है तो वो भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो आइए हम अब दिखाते हैं आपको कुछ और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, कुछ हॉल बनाए हुए हैं इन्होंने, तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई ग्रुप में आ रहे हैं और कुछ इस तरह का आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, यहाँ पर सत्संग वगैरह तो होते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप बैठकर अपना कुछ ध्यान करना चाहते हैं या योगा मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हर फ्लोर पर भी स्पेस है। और आप टेरेस पे जाकर ओपन स्पेस में, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रीनरी हम देख सकते हैं, बहुत अच्छी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हैं, बहुत फ्रेश एयर है, क्योंकि ये रूम्स के आगे बहुत खुला एरिया है। और ये गंगा जी से मात्र सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है ये आश्रम। देखिए आश्रम में जनरली लिफ्ट्स मैंने नहीं देखी है, लेकिन इस आश्रम में लिफ्ट भी दी हुई है। तो अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, चलने में प्रॉब्लम है, तो वो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ये लिफ्ट टेरेस तक जाती है। तो आइए हम टेरेस पे चलते हैं। तो देखिए ये कितना बड़ा एरिया यहाँ पे, देखिए पूरा ओपन स्पेस है हमारे पास टेरेस पे। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपना योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत ही चारों तरफ हमें देखिए माउंटेन्स दिख रहे हैं, बहुत खुला एरिया दिख रहा है। और इनफैक्ट मुझे यहाँ पेड़ों के बीच में से गंगा जी भी दिख रही हैं। मैं कैमरे में तो अभी शायद नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि दिखेगा नहीं यहाँ से, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर जाकर ही आप गंगा जी तक जा सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप स्नान भी कर सकते हैं। और सामने मैं देख रही हूँ इनका ये हॉल है। देखिए कितना बड़ा हॉल है ये। आई थिंक अगर एक साथ 50 लोगों का भी ग्रुप है तो यहाँ पर आप इजीली योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। योगा मैट्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इन्होंने कुछ दिए हुए हैं। ज़्यादातर लोग अपने योगा मैट्स कैरी करते हैं जब वो इस तरह से ग्रुप में आते हैं। और कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये चक्रास की इन्होंने फ़ोटो लगाई हुई है, बहुत सुंदर। और इसी तरह से अष्टांग और हठ योगा के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं देख रही हूँ ये बेल्ट्स भी इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। और जनरली जैसा कि हमें लगता है कि गर्मी के टाइम पर शायद यहाँ पर गर्म लगे, क्योंकि ये बिल्कुल रूफटॉप पे है, तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं। और क्योंकि ये गंगा जी के बहुत पास में है, तो जनरली यहाँ पर इतनी गर्मी होती ही नहीं है। फ्रेंड्स, हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, हमने एक वीडियो शूट किया है और आज हमें फिर से मौका मिला है सर और मैम से मिलने का। और देखिए बहुत ही शुभ दिन है, मकर संक्रांति का दिन है।
यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा तो बड़ी इच्छा हुई पूछने की कि ये कब से कितने हर साल ये ऐसा होता है या आज स्पेशली ये किया गया है। तो आज हम बात करते हैं इसी बारे में सर से। सर बताएंगे आप प्लीज़। ये देखिए, ये कंबल हम पिछले 25 साल से बांट रहे हैं। पहले हम दिल्ली से बांधते थे, दिल्ली छतरपुर मंदिर में। हाँ जी। फिर जब 2013 में ये बनाई संस्था ने आश्रम और मंदिर, तो 2013 से हम यहाँ से बांट रहे हैं। हम इसको बांटने से पहले 10 दिन पर्चियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जितने कंबल बांटने होते हैं, हम 500 और 1000 के बीच में कंबल बांटते हैं। उनकी पर्चियाँ लोगों के घरों में जाके देते हैं। हर घर पे एक पर्ची देते हैं, जो वो लोग पर्ची लेके आते हैं और सबको कंबल दिया जाता है। ये हम करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य ये किया जा रहा है और देखिए हम सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप भी कुछ योगदान करना चाहते हैं तो हमने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इस वीडियो में भी हम सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देंगे। तो आप कुछ भी अगर योगदान अपना करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये पार्किंग एरिया है और अभी यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है। आज खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी है यहाँ पर। हमने स्वर्ग आश्रम में रुद्राक्ष का पेड़ देखा था और यही पेड़ हम आज यहाँ भी देख रहे हैं। इससे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जनरली क्योंकि ये हर जगह नहीं होता है, तो ये एक स्पेशल क्योंकि पेड़ है और यहाँ पर भी ये देखने को हमें मिल रहा है। तो हमने ये आश्रम का भी आपको एक ऑप्शन दे दिया है। आप यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं और इसी तरह के कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।